जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है आपको लेकर। प्लीज डिवाइन बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी चल रही है। फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई करें। देखिए व्यूअर्स, वो एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हैं अंदर से। या तो वो आपके ईगो को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गुस्से में है कि वो मतलब आपसे एक्शन लेना भी चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहते हैं। यानी कि वो परेशान हैं और वो इस चीज़ को जानते हैं कि आप उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो आप उनकी लाइफ का। लेकिन फिर भी ईगो कूट कूट कर भरा है भाई, कुछ नहीं हो सकता इनका। और उस ईगो से वो खुद ही दुखी है, लेकिन उनको कोई नहीं समझा सकता। देखिए व्यूअर्स, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, वो सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल्स। द हाई प्रिंसेस। देखिए व्यूअर्स, वो फिर से वही चीज़ कि एक्चुअली ना वो अंदर से मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। वो एक्चुअली क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। अंदर से दुखी हैं। ये देखिए अंदर से वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार इतना ज़्यादा चल रहा है। रात रात को वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बैठकर वो अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनके एंड से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई है कि आपका दिल दुखा है, लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ईगो है ना। कुछ नहीं हो सकता जब तक उनको कौन समझाए जाके कि आप अपने रिश्ते में जब तक ईगो रखोगे तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स। सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए व्यूअर्स, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी आप लोगों के बीच में, बहुत प्रेम था, बहुत कुछ। हो सकता है कुछ लोग मैरिड भी हों और कुछ लोग अपनी शादी को लेकर प्रोसेस में भी करना चाह रहे हों। यानी कि हो सकता है कि कुछ लोग मतलब एक तरीके से सिर्फ एक शादी की बाउंड्री पर ही आकर ये रिश्ता ख़त्म हुआ हो या कमिटमेंट फोबिया हो इस रिश्ते में। लेकिन यहाँ पे है कि रिश्ता बहुत अच्छा रहा है आप लोगों का, और आप वो अभी आपका करियर बहुत अच्छा देख रहे हैं। आप बहुत कहते हैं अपने करियर पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उनको समझ में आ रही है। लेकिन बस व्यूअर्स, और एक्चुअली ना वो आपको ना अंदर से व्यूअर्स वो ना आपको डिवाइन बीइंग पर्सन मानते हैं। वो आपको मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ समझते हैं। देखिए सब कुछ समझ है उनको, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं है। व्यूअर्स एक्चुअली ना आपने रिश्ते में इतना दे दिया ना कि अब उनको ये लगता है कि जो आप पहले थे ना, जैसे आप जो चेज़ किया करते थे, जैसे भागा करते थे उनके पीछे, हर चीज़ के अंदर उनको सर माथे पर बैठा कर रखते थे, वो सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द देखिए व्यूअर्स, वो आपको ना अभी एक तरीके से सोर्ड की जैसे दिख रहे हैं। सोर्ड यानी कि बस अब जो मेरे व्यूअर्स के सामने कोई आए तो अब वो किसी की सुनने वाले नहीं है। यानी कि आप मेरे व्यूअर्स, आपने अपने ऊपर इतना अच्छा वर्क किया है कि आपने जो अपना इमोशनल जो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था उसको बैलेंस किया है। अब वो आपको एक ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहाँ पे आप एक है ना मतलब जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को सहन करते थे, अब वो आपसे सहन नहीं होती है। अब बहुत सारी चीज़ों पे आप रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनका जवाब देना भी आपको आ गया है। व्यूअर्स, आपकी इस पोजीशन और इस तरीके के बिहेवियर को देखकर वो बड़ा शॉक्ड है, और बल्कि अब मतलब आपने उनके ईगो को ना बहुत भयंकर चोट दे दी है। मतलब वो सब कुछ खत्म कर सकते हैं, इवन अपने आप को भी है ना मतलब दुख के कुएं में या अंधे कुएं में झोंक सकते हैं, लेकिन वो अपना ईगो नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हैं व्यूअर्स, ईगो कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए। भैया मेस्कुलाइन है, मेस्कुलाइन का अथॉरिटी फिगर तो कहते हैं ना मतलब
देखिए व्यूअर्स, एक है ना, उनको कोई चीज़ समझ इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि उनका पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है। डिवाइन उनको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि वो आप अपने अंदर आप फेमिनिटी वाली कहते हैं ना फीलिंग्स लाइए, उनके इमोशंस को समझिए, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। तो फिर डिवाइन तो काम करेंगे, और डिवाइन जब काम करेंगे तो फिर अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी तो दर्द भी होगा डियर उन्हें। तो ये जस्ट डोंट वरी, सोचते रहने दीजिए, उनको करने दीजिए। चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। द डेविल, देखिए व्यूअर्स, अभी जो सिचुएशन है व्यूअर्स आपके पर्सन की, वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं। वो एक्चुअली हो भी सकता है कि इस चक्कर में आके कुछ ऐसा एक्शन ले ले जो एक्शन शायद उनके लिए सही ना हो, और यही गलती वो करेंगे, और जो वो गलती करेंगे तो डिवाइन से हर्जाना खर्चाना भी भुगतेंगे, वो तो उनको करना ही है। क्योंकि ये एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने जीवन में उनके आएगा, वो एक्चुअली बहुत दर्द से, बहुत तकलीफ से गुजर के आने वाला है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत दुख दिया है, अब लेने दीजिए वो क्या एक्शन लेते हैं। ईगो में देखिए, ईगो में इंसान है ना, कभी भी सही एक्शन नहीं लेता है। अब उनको ये पता नहीं है कि वो ईगो में कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिनसे तकलीफ उन्हीं को होनी है। मेरे व्यूअर्स को तो कुछ नहीं जाना। चलिए व्यूअर्स, ये तो अब उनके ऊपर छोड़ते हैं कि इस बार वो क्या सोचते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इतना ज़रूर है कि वो आपको इस एनर्जी में देके आपने मतलब आपने ना अपने लिए जो एक्शन लिया है ना, उस चीज़ को लेकर वो स्तब्ध है। उनको नहीं लगता था कि आप ऐसा कभी एक्शन ले सकते हैं। व्यूअर्स, उनको ये भी नहीं लगता था कि आप अपने जीवन में कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, पर आपने की। तो मैं मेरी डिवाइन सोल्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत खुश भी हूँ कि अगर महाकाली की एनर्जी भी अगर देखी जाए तो वो एक औरत में दुर्गा भी छुपी है, पार्वती भी है और महाकाली भी है। तो अभी आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जो देवी है वो उनका असली रूप अपने उनको दिखा दिया, और बहुत अच्छा किया व्यूअर्स। ऐसे लोगों का घमंड टूटना ही चाहिए। आई अप्रिशिएट। चलिए व्यूअर्स, अभी देखें दिमाग और दिल में चल क्या रहा है, फीलिंग्स आपके लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ फेंट्स। देखिए व्यूअर्स, अब भी ना आपको लेकर है ना, उनके आपने कुछ है ना ऐसा तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर है ना वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में आ चुके हैं कि मतलब या तो हो सकता है कि आपने अपनी एंड से कोई ऐसा एक्शन ले लिया है जिस वजह से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ईगो में भी आ गए हैं, पर आपने उनके ईगो को है ना बड़ा पिंच कर दिया है। और इतना ज़्यादा पिंच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं बिना उनकी कहते हैं ना सलाह के, बिना उनकी कोशिश के, बिना उनके कहते हैं ना हेल्प के। तो वो ये नहीं चाहते हैं, वो एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन उन्हें साथ में रख के करो। उनके अलावा आप कुछ नहीं हो, उनको ये लगता है। बट व्यूअर्स, समय है ना वो सबको समझाता है, और आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर वो नहीं समझे तो आगे ये पैटर्न और भी लंबा चलेगा। पर व्यूअर्स, आप तो प्रे करिए अपने पार्टनर के लिए कि उनका ईगो जो है वो थोड़ा डाउन हो, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये करिए कि उनको सबक मिले, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से ही मिलेगा। डेफिनेटली, यू जस्ट डोंट वरी, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चलिए व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है व्यूअर्स, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कैसे क्या क्या कर रहा है। लेकिन चलिए कोई नहीं, कभी कभी क्या है ना, हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं अपने इमोशनल पार्ट, हार्ट को लेकर। हार्ट होता ही इतना सॉफ्ट है, क्या करें, और उनका ईगो पत्थर पहाड़ जैसा है। बट व्यूअर्स, ये भी याद रखिए कि जो इमोशंस होते हैं ना, वो जब समझ आते हैं ना तो
पहाड़ को भी चीर के झरना बहने लगता है। वो समय आएगा, उनको समझ आएगा कि उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या खोया है। चलिए व्यूअर्स, आज हम एक ड्रैगन कार्ड का यूज़ करेंगे। ड्रैगन से आपके लिए एक मैसेज मांगेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ ड्रैगन मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। हार्नेस द डिवाइन फेमिनिन पावर ऑफ क्रिएशन। वाओ व्यूअर्स, आप जो है एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। आपके ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा हो रही है और जिस फॉर्म के लिए ये जो यूनिवर्स आपका वेट कर रहा था, आप उस रास्ते पर हैं। इसके लिए यूनिवर्स बहुत आपसे खुश है। आप बस ऐसे ही बनी रहिए। अपने इमोशंस का फ़ायदा दूसरों को जो आपने नहीं उठाने दिया और आपने अपने ही प्रति जो सेल्फ लव दिखाया, जो एक्शंस लिए, उसके लिए यूनिवर्स बहुत बहुत खुश है। कॉन्ग्रेचुलेशन सोल्स, डिवाइन सोल्स। तो चलिए दोबारा मिलते हैं। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।